टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक प्रहार जारी हैं। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने पर हमला हुआ है। हमले के बाद भयानक धमाका हुआ। रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक प्रहार जारी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी यूक्रेन इतने बड़े हमलों को अंजाम देने के बाद भी रुका नहीं है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने को, फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से और इसे उड़ा दिया गया है। हमले के बाद ये देखिए कितना जोरदार धमाका कैमरे में कैद हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस पर 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है। ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने कुछ ही घंटों में सैकड़ों ड्रोन एक के बाद एक दाग दिए। मॉस्को समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक हुआ। रूस पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हमला किया गया, इसको भी समझेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। यूक्रेनी हमले में रूस में भारी तबाही मची है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। रूस का पर्ल हार्बर इसे क्यों माना जा रहा है और क्यों इस तरह की आशंकाएं प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। क्यों द्वितीय विश्व युद्ध की याद, वो कड़वी यादें लोगों के जहन में जिंदा हो रही हैं। पर्ल हार्बर जापान का अमेरिका के नेवल बेस पर अटैक हुआ था और रूस पर जो हमला हुआ है उसमें आप देखिए एक साथ पर्ल हार्बर पर जिस तरह से बमबारी की गई थी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है, एक के बाद एक अलग अलग एयर बेसिस पर अटैक्स को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन का रूस के एयर नेवल बेस पर हमला सामने आया है और एक साथ 5 सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। मुझे लगता है इधर वाला ग्राफिक्स उधर हो गया है। पर्ल हार्बर में जो हुआ था वो हम आपको बता रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि रूस पर जो हमला अंजाम दिया गया है वो कैसे पर्ल हार्बर में जापान के हमले से मेल खाता है, लेकिन अंजाम भी क्या वही होगा जो अमेरिका ने किया था। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था और सुमित इसी बात को लेकर आशंका है कि हमने देखा था हैरी ट्रूमैन ने क्या किया 1945 में परमाणु विध्वंस के तौर पर इसका जो अंजाम है जिसका जिक्र अभी समीर कर रहे थे वो हुआ था पर्ल हार्बर के अटैक के बाद। क्या इस बार व्लादिमीर पुतिन वो करने वाले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जो परमाणु हथियार है उनकी मूवमेंट रशिया की सड़कों पर नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल ये तो जरूर है कि रूस अब लगातार बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन जरूर चलाएगा, लेकिन इसे पर्ल हार्बर जैसा अटैक रूस करे या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती दिख रही है, क्योंकि रूस ये जानता है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के एरियाज को अपने इलाकों में रखना, बफर जोन क्रिएट करना और यूक्रेन को नाटो में शामिल ना होने देना या फिर नाटो की क्षमताओं को कम करना। और शायद वो ऑब्जेक्टिव रूस न्यूक्लियर वेपन्स या फिर आप कह सकते हैं बड़े अटैक्स के बाद अचीव नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर रूस की स्ट्रैटेजी होगी कि सुमी के अलावा दूसरे रीजन्स के अंदर अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस को और तेज करना, नाटो को संदेश देना कि देखिए अगर आप इसी तरीके से ड्रोन भेजते रहे तो फिर आपके इलाकों में भी हम अटैक कर सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कि रूस का मेजर जो साइन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा कि वो नाटो के देश के आसपास कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रैटेजिक पोस्टिंग जरूर करेगा जो मैसेजिंग होगी नाटो के साथ साथ अमेरिका को भी। तो आप मानिए कि अभी रूस भले ऐसे अटैक ना करे, लेकिन हाँ, रूस को एक मौका जरूर मिल गया है अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस को जस्टिफाई करने का। बिल्कुल, लेकिन अशविंदर सिंह बहल साहब, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि अब रूस करेगा क्या। जब हम ये सोचते हैं तो बदला यूक्रेन से लिया जाएगा या फिर यूरोप से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने पर्ल हार्बर का भी एग्जाम्पल दिया था और उसमें इसमें सिमिलैरिटी एक बहुत मेजर थी, वो सरप्राइज अटैक। तब तक अमेरिका वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं आया था, लेकिन इस अटैक के बाद से वो वर्ल्ड वॉर में आ गया। और आपने दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण कही थी कि 4 साल के बाद जब 1945 के अंदर 2 न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था जापान के अंदर, लिटिल बॉय और फैट मैन का, तो कहीं ना कहीं 15 और 21 किलो टन वाले ये न्यूक्लियर वेपन ने क्या तबाही मचा दी थी और एकदम वॉर को खत्म कर दिया था। क्या रशिया वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रशिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि रशिया अपने जो अब मीटिंग में जा रहा है जहां पे ज़ेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे उनकी टीम में और इधर से व्लादिमीर होंगे, मैडिस्की वो होंगे,
तो कहीं ना कहीं रशिया ये जरूर कहेगा कि ठीक है, आपने हमारे इधर इतना बड़ा हमला किया, हमारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे अटैक किया, हमारे अंदर तक आके 4700 किलोमीटर, तो वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा वेस्टर्न नेशंस के ऊपर और अमेरिका के ऊपर की, और अमेरिका को ये दिखाएगा कि आपने हमको धोखा दिया। लेकिन रशिया का मेन इनसिक्योरिटी क्या है कि नाटो बिल्कुल उनके बॉर्डर्स तक ना आए, यानी कि यूक्रेन कभी भी नाटो को ज्वाइन ना करे, नॉन न्यूक्लियर रहे, और साथ साथ में जो एलओसी का पोजीशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो खार्किव के बाद का एरिया है, सूमी का जो बॉर्डर रीजन जहां 63 किलोमीटर उन्होंने ले लिया स्क्वायर किलोमीटर, और नीचे आते आते पोक्रोवस्क, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसू, ये जापोरिजिया, ये एरिया उसने अपने कंट्रोल में लेना, और ये इसी की एक फाइनल सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अब वो अपना ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक को जरूर इंटेंस करेगा। ठीक है,